अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक आप मिशन कश्मीर की 38 एपिसोड मुलाजा कर चुके हैं, तो आज 39वीं एपिसोड मुलाजा फरमाइए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक हैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद लिखें। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। कमांडो जिब्रान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ये जंग सिर्फ कारगिल तक ही महदूद नहीं रहेगी, ये आग तमाम महाजों पर फैल जाएगी। और अगर भारत ने किसी महाज पर एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो पाकिस्तान हरगिज पीछे नहीं रहेगा, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और यूं दोनों मुल्कों में तबाही फैल जाएगी। इमरान बोला, हम इस जंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम अज कम कारगिल के महाज पर भारत की बढ़ती हुई जा रहा सरगर्मियों को कुछ अरसे के लिए रोक जरूर सकते हैं। हो सकता है इस अरसे में भारत को कल आ जाए कि वो कश्मीर के मसले को बातचीत से हल करने पर मजबूर हो जाए। हाजी साहब ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो ये मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एक तरफ कश्मीर का 50 साल पुराना मसला गुफ्तगू की मेज पर आ जाएगा और दूसरी तरफ दोनों ममालिक एटमी जंग की आग से बच जाएंगे, क्योंकि बकौल मेहंदी साहब ये बहुत बड़ा एमुनेशन का जहीरा है और कारगिल और कश्मीर के तमाम महाजों को इसी एमुनेशन के जहीरे से एमुनेशन सप्लाई होता है। कमांडो इमरान ने कहा, इसके लिए कोशिश की जा सकती है। कमांडो जिब्रान बोला, खुदा करे कि मेहंदी साहब को कारगिल सेक्टर के इस दरे की कोई खास निशानी मिल जाए जहां भारत का एमुनेशन डंप है। हाजी साहब ने कहा, मेहंदी साहब बड़े अहम पोस्ट पर काम कर रहे हैं और महकमा जंग में उन्होंने अपना बहुत असलो रसूख बनाया हुआ है। जो इतलात उन्होंने हमें फराहम की है वो एक आम आदमी हुआ वो कितना ही बड़ा अफसर ही क्यों न हो हासिल नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने भारत के कारगिल ऑपरेशनल प्लान के बारे में हमें दी है। इंशाल्लाह एमुनेशन डंप के बारे में पूरी तफसील फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे दिन मेहंदी साहब का कोई पैगाम न आया, शाम भी गुजर गई और रात आ गई। कमांडो जिब्रान मायूस हो गया, कहने लगा, मालूम होता है मेहंदी साहब मतलूबा इंफॉर्मेशन हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। हाजी साहब बोले, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो रात के 12 बजे भी आ सकते हैं। ये लोग हाजी साहब के कमरे में बैठे थे, इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हाजी साहब ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा और दूसरे लम्हे इनके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वो कहने लगे, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, बस आ जाएं, खुदा हाफिज। और उन्होंने फोन बंद करते हुए कहा, मेहंदी साहब आ रहे हैं, खुदा की कसम बड़ा मर्दे गाजी आदमी है। आधे घंटे बाद मेहंदी साहब पहुंच गए। आते ही उन्होंने नफी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, वो बात नहीं बन सकी जिसकी मुझे तवक्को थी। सब एकदम खामोश होकर रह गए। मेहंदी साहब बोले, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नजर भारत की आला फौजी कमान ने एमुनेशन को बहारी जहीरे के तौर पर किसी एक जगह डंप नहीं किया, बल्कि कारगिल और कपूरा के दरमियान फ्रंट लाइन में कई जगहों पर एमुनेशन स्टोर कायम किए हैं, ताकि अगर कश्मीरी मुजाहिदीन या कश्मीरी कमांडो किसी एक जहीरे को उड़ाने में कामयाब हो जाएं, तो दूसरे एमुनेशन डंप से फौज को सप्लाई मिलती रहे। कमांडो इमरान ने कहा, इसका मतलब यह है कि हमारा एमुनेशन जहीरे को तबाह करने का प्लान तो शुरू से होने से ही पहले नाकाम हो गया। मेहंदी साहब बोले, भारत कारगिल की चौकियों पर दोबारा कब्जा करने और इस इलाके से कश्मीरी मुजाहिदीन को निकालने के लिए बफोर्स तोपों के अलावा हेलीकॉप्टरों की खेप भी दरादर पहुंचा रहा है, लेकिन अपने फौजी प्लान के मुताबिक भारत की फौजी हाई कमान सबसे ज्यादा तोपों पर भरोसा किए हुए है। ये तोपें राजीव गांधी के दौर में यूरोप के किसी मुल्क का गालिबाना स्वीडन से खरीदी गई थी। ये पहाड़ी जंगल में ये बड़ी कारआमद साबित हुई है। इन तोपों की मार बहुत दूर तक है। इसके गोले का हड़ाई मन बारूद फटने के बाद बेपनाह तबाही मचाता है। ये भारी तोपें कारगिल सेक्टर के पहाड़ों में इन जगहों पर नस्ब की गई हैं, जहां से इनके गोले कारगिल के इन पहाड़ियों को उड़ा सकते हैं जहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन के मोर्चे हैं। अगर किसी तरह तुम इन तोपों को तबाह करने में कामयाब हो गए तो तुम आधी जंग जीत जाओगे। मेहंदी साहब की खुफिया रिपोर्ट हमारे लिए बड़ी कीमती थी। कारगिल सेक्टर में भारत की हैवी आर्टिलरी के बफोर्स को तोपों की तैनाती का इल्म इन्हें कश्मीर फ्रंट पर जाने के बाद भी शायद नहीं हो सकता था। मेहंदी साहब भारतीय हाई कमान के अंदर की खबरें लाए थे। जैसे कि मेहंदी साहब की शुरू
से आदत थी। जब उन्होंने तमाम जरूरी बातें हमें बता दी तो उठकर चले गए। इनके जाने के बाद इमरान ने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब अब हमारा इसी वक्त कश्मीर फ्रंट की तरफ रवाना होना जरूरी हो गया है। कोई पता नहीं हमारे वहाँ पहुँचने तक भारत ने कारगिल सेक्टर की पहाड़ियों पर गोलाबारी शुरू कर दी हो। हाजी साहब बोले, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। इमरान ने जबरान से कहा, तुम मेरे साथ जाओगे, लगता है हमारा असल मिशन अब शुरू हो रहा है। दोनों कमांडो दोस्तों ने बाकी रात हाजी साहब के यहाँ बसर की और अभी रात का अंधेरा ही था कि वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। एक ट्रेन सुबह सुबह जम्मू की तरफ जाती थी। जम्मू कश्मीर के महाज पर फौजी नकलो हरकत के पेश नजर रेलवे ने ये ट्रेन हाल ही में चलाई थी और इसका नाम पोजा एक्सप्रेस रखा था। मामूल के मुताबिक दोनों दोस्त कमांडो ट्रेन के अलग अलग डब्बों में सवार हुए। रास्ते में वो बहुत कम अपने डब्बों से बाहर निकलते, किसी वक्त सिर्फ एक दूसरे को अपनी शक्ल दिखाने के लिए डब्बे से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते। मशरकी पंजाब का इलाका शुरू हुआ तो दोनों मुतात हो गए, क्योंकि यहाँ से बेहद हसास इलाके का आगाज होता था और इंटेलिजेंस के आदमी हर स्टेशन पर मौजूद होते थे। इमरान और जबरान भी कोई नाड़ी नहीं थे। इन्हें इंटेलिजेंस वालों से अपने आप को छुपाने का गूढ़ा मालूम था। ट्रेन जम्मू तोमी के स्टेशन पर पहुंच गई। यहाँ CID वाले हर बेस में मौजूद रहते थे और ट्रेन से उतरने वाले का पूरा जायजा लेते थे। इन लोगों को बड़े हथियारात हासिल थे। वो किसी भी आदमी को रोककर इसे पूछताछ कर सकते थे और जरा सा शक पड़ने पर इन्हें पुलिस के हवाले कर सकते थे। जब से कारगिल फ्रंट पर मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हुई थी, रेलवे वालों ने स्टेशन पर ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी थी। जिन मुसाफिरों के साथ बाल बच्चे होते थे, इन्हें सिर्फ जायजा लेकर गेट से गुजर जाने दिया जाता था, लेकिन अकेले मुसाफिर की बाकायदा चेकिंग हुआ करती थी। इन हालात के पेश नजर कमांडो इमरान और जबरान जम्मू तवी से 2 स्टेशन पीछे ही ट्रेन पर से उतर गए और वहाँ से उन्होंने जम्मू जाने वाली लाड़ी पकड़ ली। लाड़ी के अड्डे पर आकर वो श्रीनगर जाने वाले लाड़ी पर सवार हो गए। ये लाड़ी पोजा एक्सप्रेस के मुसाफिरों का इंतजार करके श्रीनगर रवाना होती थी। इस तरह कमांडो इमरान और जबरान महफूज रहकर श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर के लाड़ी अड्डे पर वो 2 मिनट चाय की एक प्याली पीने के लिए भी न रुके और बाहर निकलकर पैदल ही एक जगह चल पड़े। वो जानते थे कि इन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने पर कैसे और किस तरह से पहुंचना है। वो एक बड़ी सड़क पर आगे जो आगे की तरफ जा रही थी। हमने मसलियतन इस जगह का नाम नहीं लिखा। इस तरफ ये सड़क जा रही थी जहाँ इन्हें पीछे से आती एक बस मिल गई, जिसने इन्हें शहर में पहुंचा दिया। इस शहर के आसपास पहाड़ी इलाका था, जहाँ वो एक तांगे में सवार होकर 10-15 मील आगे एक और जगह पहुंचकर तांगे पर से उतर गए। अब इनका पहाड़ियों में पैदल सफर शुरू हो गया था। सारा दिन वो पहाड़ी घाटियों, खड्डों और खुश्क बरसाती नालों में पैदल चलते रहे। सूरज गरूब होने से पहले कश्मीर मुजाहिदीन के ठिकाने पर आ गए। कश्मीरी मुजाहिदीन के लीडर का नाम कुछ और था, मगर हम इसे गाजी के नाम से पुकारेंगे। गाजी ने बताया कि भारतीय फौज ने कारगिल सेक्टर में मुजाहिदीन के खुफिया ठिकानों पर तोपों से गोलाबारी और हेलीकॉप्टरों से रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए हैं। हमें जो इतलात मिली है, इनके मुताबिक भारतीय फौजी भी बहुत मारे गए हैं, लेकिन हमारे मुजाहिद भी काफी तादाद में शहीद हुए हैं। पहाड़ी ढलवानों के नीचे सियाचिन कारगिल की सड़क पर लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ये सब भारतीय तोपों की वजह से हुआ है। भारत ने कारगिल की पहाड़ियों के सामने बुलंदी पर जो तोपें नस्ब की हैं, इनके गोले बहुत तबाही फैला रहे हैं। जरूरी हो गया था। इमरान ने गाजी से कहा, मुझे 2 मुजाहिद कमांडो चाहिए जो तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार हों। हम इन तोपों को तबाह करने के मिशन पर जाएंगे। गाजी बोला, इस वक्त ऐसे 6-7 मुजाहिद कमांडो हमारे ठिकाने पर मौजूद हैं। तुम जितने चाहो साथ ले जाओ। इमरान ने कहा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 कमांडो चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें मेरी वीडियो को। मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।